यस गाइस, तो फाइनली यहाँ पर बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोलॉजी बोर्ड लेवल क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। साथ में क्वेश्चन पेपर आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है और इसमें से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इस बार बन सकते हैं वह हम टिक मार्क करके देने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर पूरा पेपर देख लेना है, साथ ही में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं वो आपको एग्जाम से पहले जरूर देख कर जाने हैं। और इतना ही नहीं गाइस, आप सभी को यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है उसके साथ साथ यहाँ पर आंसर शीट भी प्रोवाइड की जाएंगी। तो चलिए पेपर को कर लेते हैं स्टार्ट। उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि हर एक अपडेट आपको इसी चैनल के माध्यम से प्रोवाइड हो सके। साथ में आप देखिए यहाँ पर सेक्शन है, आपको एज इट इज पूरा लगभग यहाँ पर 10 MCQ रट लेना है, ठीक है। उसके बाद बात कर लेंगे हम यहाँ पर सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी में से जो 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स के आपके क्वेश्चन है उसमें से इंपॉर्टेंट क्या कुछ आपको इस बार बन सकता है। वैसे आप देखिए वन लाइनर भी आपको क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें आपको यहाँ पर देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका, नेम एनी 2 बर्थ कंट्रोल मेजर विच हैव हाई चांसेस ऑफ फेल्यूर। ये क्वेश्चन एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद इसकी डेफिनेशन देख लीजिएगा, फोसाइल्स क्या है यह भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन, यह एक बार आप डेफिनेशन पढ़ लेते हो। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस, यह भी आपको देखना है। नीच की एक डेफिनेशन आपको देखनी है। उसके बाद देखिए नेम द वेक्टर ऑफ द पैथोजन रिस्पॉन्सिबल डेंगू फीवर, ठीक है। व्हाट इज द पैथोजन रिस्पॉन्सिबल फॉर डेंगू फीवर, यह भी आपको पता होना चाहिए। तो सिंपल वन लाइनर है, तो आप इजीली 1 मिनट में लगभग 8 क्वेश्चन पढ़ सकते हो। उसके बाद देखिए यहाँ पर सेक्शन बी। सेक्शन बी में देखिए अभी हम ओनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही डिस्कस करने वाले हैं। तो थर्ड को जो नंबर का क्वेश्चन है आपका, फ्लो चार्ट टाइप, आपको यहाँ पर लगभग सेक्शन बी में 2 क्वेश्चन लगभग देखने को मिलती है इसी टाइप जो इजी होते हैं। जैसे कि आपको स्पोरोडम दिया है, उसके बाद आउटर लेयर कंपोज ऑफ किससे बनी है और इनर लेयर किससे बनी है, आपको यहाँ पर लिखना है। तो सिंपल देखिए 4 बॉक्स है यानी कि 4 पॉइंट, तो 4 पॉइंट के लिए आपको लगभग 2 मार्क्स यहाँ पर दिए जाते हैं। उसके बाद देखिए आपको क्वेश्चन 4 भी कर लेना है, जो कि डिस्टिंग्विश बिटवीन फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। साथ में आपको डेफिनेशन भी आ सकती है 1 मार्क्स के लिए, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, हर बार आपको इसके रिगार्डेड 2 मार्क्स के लिए, 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो ये क्वेश्चन आप जरूर कर लेते हो, इसे आपको जरूर एक बार पढ़ लेना है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको बताया गया है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ड्रॉ अ नीट वेल लेवल डायग्राम ऑफ सेक्शनल व्यू ऑफ ह्यूमन आई, यह भी आपको बन सकता है। यही नहीं, 2 मार्क्स से ज़्यादा भी मार्क्स के लिए क्वेश्चन आपको आ सकता है। तो ह्यूमन आई का जो लगभग यहाँ पर जो व्यू है वो एक बार आप देख लीजिएगा डायग्रामेटिक, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्वेश्चन 9 आपको जस्ट रीड आउट कर लेना है, जो कि आपको मैच द पेयर इस टाइप भी बन सकता है। और 10 नंबर का क्वेश्चन भी आपको पढ़ लेना है, सिंपल पढ़ के जाइए। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखेंगे नंबर 12। आप देखिए डिस्क्राइब द कोम्यूचुअलिज्म, आपको आ सकता है पैरासिटिज्म, कोम्यूचुअलिज्म, इसकी आपको डेफिनेशन है, फिर क्या होता है पैरासिटिज्म, कोम्यूचुअलिज्म, विथ एनी 2 सुटेबल एग्जाम्पल भी आपको साथ में पूछे जाते हैं। तो आपको लगभग सेक्शन बी में इस टाइप क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। एक तो आपको डेफिनेशन और सिंपली उसका ही लगभग सब टाइप में आपको 2 एग्जाम्पल पूछ लेगा, मतलब 2 एग्जाम्पल 1 मार्क्स के लिए और डेफिनेशन 1 मार्क्स के लिए। तो ये जो डेफिनेशन है लगभग 3-4 डेफिनेशन है, कोम्यूचुअलिज्म, म्यूचुअलिज्म, उसके बाद आपका पैरासिटिज्म, इस टाइप आपको डेफिनेशन पूरे पढ़ लेने हैं। उसके बाद देखिए आपको इन सिटू कंजर्वेशन एंड एक्स सिटू कंजर्वेशन, इसके रिगार्डेड भी क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी है, तो यह भी जरूर आप कर लेते हो, डेफिनेशन एंड डिस्टिंग्विश, ठीक है। उसके बाद देखिए कैलस कल्चर तो ईजी होता है, जैसे कि आपको सिंपली इसके रिगार्डेड पता होगा। सस्पेंशन कल्चर मतलब जो लगभग लिक्विड में होता है, या फिर कैलस कल्चर, इस टाइप आपको इसके रिगार्डेड थोड़ा इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए। शॉर्ट नोट में आपको 2 में से एक भी आ सकता है। उसके बाद आता है यहाँ पर सेक्शन सी। सेक्शन सी लगभग 24 मार्क्स के लिए है और 1 क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स देकर जाएगा। तो भाई इसको हल्के में मत लीजिएगा, इसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम टिक मार्क कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले 16 नंबर का क्वेश्चन आपको एज इट इज़ पढ़ लेना है एक बार, अगर सेम बन गया है तो बहुत अच्छा हो जाएगा। उसके बाद देखिए नंबर 17 जो क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, 2 में से एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपको आता ही है, तो आप ज़रूर ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम करके जाते हो। उसके बाद देखिए सब क्वेश्चन में आपको बताया गया है कि डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो सिंपल अगर आप यह भी देख के जाते हो तो आपका क्वेश्चन फंस जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 18, राइट अ स्टेटमेंट ऑफ 3 लॉ ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ गिवन बाय मेंडल। मेंडल के ऊपर एक क्वेश्चन आपको बनता ही है, तो मोस्टली आपको इसके रिगार्डेड जानकारी होना यानी कि आपको पता होना चाहिए कि मेंडल रिगार्डेड क्वेश्चन बनता है और मैं उसके रिगार्डेड कुछ ना कुछ लिख सकता हूँ। तो सिग्निफिकेंस पता होना चाहिए आपको, एप्लीकेशन आया तो एप्लीकेशन, एंड लॉ अगर पूछा जाए तो 3 लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कौन से है वो भी आपको यहाँ पर लिखने के लिए बन सकता है। उसके बाद देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 22 जो है आपका लगभग पॉलिनेशन रिगार्डेड। तो आप देखिए आपको गिव द सिग्निफिकेंस या फिर एप्लीकेशन बन सकते हैं पॉलिनेशन के। उसके बाद व्हाट इज़ द हाइड्रोफिली एंड ईपी हाइड्रोफिली, सिंपल आप लिख सकते हो हाइड्रोफिली क्या है एंड ईपी हाइड्रोफिली क्या है।
तो सिंपल अगर आप एक बार रीड आउट भी कर लेते हो तो ये आप नहीं भूलेंगे। अगर आपको पॉइंट लिखने के लिए आ गए तो इजीली आप पॉइंट लिख के आ जाएंगे, और 3 मार्क्स के लिए और इजी क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए डायग्रामेटिक जो भी क्वेश्चन बन रहा है तो आपको सिंपली पढ़ के जाना है, रट के जाना है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको डबल सर्कुलेशन रिगार्डेड क्वेश्चन बन सकता है और हर बार देखने को मिलता है, तो ये क्वेश्चन भी आप कर लेते हो। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 26। देखिए सिंपल है, आपको यहाँ पर प्रोडक्ट दिया है और माइक्रोबियल सोर्स मतलब विटामिन B2 कहाँ से मिलता है, फ्यूमेरिक एसिड किससे मिलता है, विटामिन B12, सेलुलोज, साइट्रिक एसिड, इस टाइप भी क्वेश्चन आपको बनते हैं। मोस्टली 2 मार्क्स के लिए तो आपको आते ही है, तो यह ज़रूर आप देख कर जाते हो एक बार। उसके बाद देखिए सेक्शन डी। सेक्शन डी में से जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही हम देख लेंगे। उससे पहले अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इसके बाद लगभग यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लगभग 20 क्वेश्चन है, मोस्टली जो आपके लगभग यहाँ पर 3 मार्क्स और 4 मार्क्स के लिए रहने वाले सेक्शन सी एंड सेक्शन डी में से वो आपको मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। साथ में अभी तक आपने व्हाट्सअप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन हो जाएगा, वहाँ पर आपको PDF अवेलेबल होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर सेक्शन डी में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपका क्वेश्चन नंबर 29, जो है विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम डिस्क्राइब द कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ ह्यूमन हार्ट। तो आपको ह्यूमन हार्ट रिगार्डेड क्वेश्चन बनता ही है, एक तो क्वेश्चन आपको आएगा, तो मोस्टली आपको ये क्वेश्चन ज़रूर रीड करके जाना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। उसके बाद देखिए सेक्शन डी में मोस्टली आपको लगभग दो क्वेश्चन आपको इस टाइप सब क्वेश्चन वाले देखने को मिलते हैं, तो ये क्वेश्चन भी आप कर लेते हो, जैसे कि स्केच एंड लेवल ऑफ रिफ्लेक्स आर्क क्या है आपको पता होना चाहिए, उसकी डेफिनेशन भी पता होना चाहिए, साथ में कुछ पॉइंट आप लिख सकते हो। उसके बाद देखिए एनी 3 क्राइटेरिया ऑन विच डिफरेंट टाइप ऑफ रिफ्लेक्स आर्क बेस्ड, देन वन व्हाट काइंड ऑफ रिफ्लेक्स इज साइक्लिंग। तो यह भी आपको देख के जाना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो फाइनली यहाँ पर पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर हमने देख लिया, साथ में जो भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट बोर्ड लेवल क्वेश्चन थे हमने आपको यहाँ पर IMP टिक मार्क करके दिए हैं। साथ में आप देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पेपर के साथ साथ आपको आंसर शीट भी प्रोवाइड हो रही है। तो आपको मैंने कहा है सेक्शन ए आप एज इट इज़ रट के जाइएगा, तो आपको बहुत ज़्यादा फायदेमंद ये सेक्शन रहने वाला है। साथ में आप देखिए आपको किस टाइप यहाँ पर पॉइंट दे रखे हैं, साथ में 2 मार्क्स 3 मार्क्स के लिए किस प्रकार लिखना है, कितने पॉइंट लिखना है, ये आप देख सकते हो। साथ में आपको जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए वो आपको पढ़ के जाने हैं। ये पेपर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। साथ में जैसे मैंने कहा है नेक्स्ट पेपर आपके लिए आने वाला है, लगभग 20 आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं। मेक श्योर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। साथ में आप देखिएगा यह पेपर PDF आपको किस प्रकार डाउनलोड करना है। तो देखिए कुछ नहीं, सिंपल क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट आपको एक ही जगह मिलेगा, znews24h.com, ठीक है। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, znews24h.com आपको इंस्टेंटली डाउनलोड करना है, तो वहाँ पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो। नहीं तो मोस्टली 1-2 घंटे में मैं जो PDF है मतलब क्वेश्चन पेपर विद आंसर शीट मैं लगभग आपको व्हाट्सअप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड कर दूंगा। वहाँ पर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, तो आप जाकर वो दोनों ग्रुप ज्वाइन कर लेते हो। मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। थैंक्स।